बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद अब एनडीए और महागठबंधन के भीतर उम्मीदवारों के नाम को लेकर सियासी तपिश बढ़ गई है। और इस बार चुनाव का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 28 जून को कार्यकाल पूरा कर रहे 9 सदस्यों की सीटों के अलावे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से खाली हुई हाई प्रोफाइल सीट पर भी उपचुनाव होना है। अब सवाल है कि क्या निशांत अपने पिता व पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खाली हुई सीट से ही चुनाव लड़ेंगे या किसी दूसरे सीट पर। और सवाल यह कि क्या चुनाव को लेकर अब समीकरण बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी जानेंगे कि विधान परिषद का चुनाव विधायक चुनाव से कैसे अलग होता है और किस तरह होता है। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। बिहार की 75 सीटों वाले विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी है और एक सीट पर उपचुनाव भी होना है। कुल मिलाकर 10 सीटों पर चुनाव होंगे। विधान परिषद की सीट पर एमएलसी चुनाव की अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन होंगे। 18 जून को मतदान होगा। बहरहाल 9 सीटों पर चुनाव और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश के इस्तीफे से खाली हुई एक एमएलसी सीट पर उपचुनाव होगा। नीतीश के बेटे एवं सम्राट सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। ऐसे में अब संभावनाएं बढ़ गई है कि निशांत की विधान परिषद जाने की पूरी संभावना है। इसके लिए जदयू में संभावित उम्मीदवारों पर मंथन भी शुरू हो गया है। जदयू की ओर से जिन नामों की सबसे अधिक चर्चा हो रही है उनमें निशांत कुमार का नाम है। इसके अलावा लल्लन मंडल और संजीव कुमार सिंह का नाम भी शामिल है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे व पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की भी एमएलसी चुनाव लड़ने की संभावना है, क्योंकि वो भी निशांत की तरह किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और मंत्री बनने के बाद उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होता है। ऐसे में उन्हें विधान परिषद भेजा जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा सहनी समाज से भी एक उम्मीदवार को मौका दिए जाने की चर्चा चल रही है। इधर चर्चा इस बात की भी हो रही है कि भाजपा अपनी कोटे की एमएलसी सीटों पर नए चेहरों को मौका दे सकती है। जो सीट जून में खाली हो रही उनमें अभी भाजपा के पास 2 सीट है। इनमें से एक सीट सम्राट चौधरी की है, जो पिछले बिहार चुनाव में तारापुर से विधायक बने। दूसरी सीट संजय मयूख की है। अटकलें चल रही है कि संजय मयूख को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। नितिन ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद विधायक पद छोड़ दिया था। बांकीपुर में उपचुनाव आगामी महीनों में होना है। वहीं अब विधान परिषद में संजय मयूख की जगह किसी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। इधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी विधान परिषद चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एनडीए से अपनी पार्टी के लिए एक सीट की मांग की है। मांझी ने कहा है कि उनकी यह मांग पहले से ही रही है और आज भी वह उसी मांग को दोहरा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनकी पार्टी को एक सीट मिलती है तो गठबंधन और मजबूत होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से दिल्ली जाकर बातचीत करेंगे। जीतन राम मांझी ने साफ कहा कि उनकी पार्टी हमेशा एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी रही है और आगे भी गठबंधन के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेगी। वहीं आरजेडी में भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू हो गया है। पार्टी एक सीट पर अपना मजबूत दावा मान रही है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव उम्मीदवारों के नामों पर खुद फैसला करेंगे। फिलहाल वह दिल्ली में है और 30 मई या 1 जून तक पटना लौट सकते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 29 मई को इलाज के लिए सिंगापुर जाने वाले। तेजस्वी यादव पहले अपने पिता को दिल्ली से सिंगापुर रवाना करेंगे। इसके बाद पटना लौटकर चुनावी रणनीति पर काम शुरू करेंगे। माना जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह में आरजेडी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। बहरहाल बिहार विधान परिषद के जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनकी अगर हम बात करें तो उनमें जदयू की कुमुद वर्मा और प्रोफेसर गुलाम गोस, आरजेडी के मोहम्मद फारूक और बीजेपी के भीष्म साहनी शामिल है। इसके अलावा जदयू से मंत्री बने भगवान सिंह कुशवाहा पहले ही विधान परिषद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं बीजेपी के संजय प्रकाश उर्फ संजय मयूख, कांग्रेस के समीर कुमार सिंह और आरजेडी के सुनील कुमार सिंह का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर भी चुनाव होगा। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव से विधान परिषद की चुनाव कितनी अलग होती है। एमएलए का पूरा फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। वहीं एमएलसी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। एमएलए किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य होता है। वहीं एमएलसी
किसी राज्य के विधान परिषद का सदस्य होता है। एमएलए चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि एमएलसी चुने जाने की न्यूनतम उम्र 30 साल होनी चाहिए। विधान परिषद सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इनका चुनाव जनता नहीं करती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव विधायक द्वारा किया जाता है, जबकि 1/3 सदस्य नगर पालिका, नगर पंचायत और जिला पंचायत की ओर से चुने जाते हैं। इसके अलावा 1/12 सदस्यों को शिक्षक और 1/12 को पंजीकृत ग्रेजुएट चुनते हैं। आपको यह भी बता दें कि विधान परिषद में विधानसभा के एक निश्चित संख्या से अधिक सदस्य मौजूद नहीं होने चाहिए। एमएलए और एमएलसी में कोई बड़ा छोटा अंतर नहीं होता, बल्कि दोनों का दर्जा बराबर होता है। दोनों का चुनाव अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन दोनों ही कानून व नियमों के तहत काम करते हैं एक ही तरह से। आपको यह भी बता दें कि पूरे देश में सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल है। और अगले महीने 18 तारीख को बिहार में विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होने। बता दें कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में विधान परिषद की एक सीट जीतने के लिए करीब 23 से 25 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। मौजूदा समय में एनडीए के पास मजबूत बहुमत है। ऐसे में एनडीए आराम से 8 से 9 सीटें जीत सकती है। राजनीतिक जानकारों को वही मानना है कि अगर सहयोगी दलों के बीच पूरा तालमेल बना रहा तो एनडीए 10वीं सीट पर भी कब्जा जमा सकता है। दूसरी तरफ महागठबंधन की स्थिति इस चुनाव में कमजोर मानी जा रही है और उसके लिए 1 या 2 सीटें बचाना भी चुनौती माना जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक जदयू को सबसे अधिक सीटें मिल सकती है, क्योंकि खाली हो रही सीटों में कई सीटें फिलहाल जदयू के पास है। बहरहाल, तो हमने आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने की कोशिश की कि विधान परिषद चुनाव का ऐलान होते ही एनडीए और विपक्षी दल में क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं और क्या सम्राट सरकार में मंत्री बने निशांत और दीपक प्रकाश एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे और वे कौन सी सीट होगी जिनसे वो चुनाव रणभूमि में उतरेंगे। दूसरी तरफ एमएलसी और एमएलए का चुनाव कितना अंतर होता है और किस तरीके से होता है, ये भी हमने आपको सरल और आसान भाषा में बताने की कोशिश की। खैर, अब देखना होगा कि उम्मीदवारों के नाम का मंथन चल रहा है और आलाकमान क्या इस फैसले पर निर्णय लेते हैं, ये आने वाले समय में ही स्थिति साफ हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे यार नाउ। मेरा नाम है श्रेया रतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी साक्षी पांडे। बहुत बहुत शुक्रिया।